डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश जो राइटिंग स्किल का चौथे दिन के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे किस काम आ सकता है राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान को याद रखें तो उर्दू के अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो उर्दू का जब सेंटेंस बनेगा तो उसके लास्ट में ता था ता था या थी या थे वगैरह की सेंस आएगी। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी किस्म की जो पास्ट के अंदर हैबिट थी, पास्ट के अंदर जो कोई आदत थी या हैबिट थी उसको बताने के लिए किया जाता है। ता था ती थे वगैरह आता है। जैसा कि मैं स्कूल का मैं स्कूल का काम करता था, मैं स्कूल का काम करता था। और यानी पास की जो हैबिट है उसे बताने के लिए ता था ती थे वगैरह की सेंस इस्तेमाल होती है। वो रोज वर्जिश करता था, वो रोज वर्जिश करता था, ये भी उसकी माजी की जो है हैबिट बताने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो उर्दू फिक्रे के लास्ट में अलीफ आएगा या छोटी आएगी या बड़ी आएगी। इसका मतलब यह है कि मादी के अंदर पास्ट के अंदर कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। पास्ट एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, पास्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। इसके भी दो इस्तेमाल आता है, यानी एक तो टाइम के साथ भी आ सकता है और दूसरा जो है वो टाइम के बगैर भी आ सकता है। टाइम और विदाउट टाइम, टाइम और विदाउट टाइम। टाइम के साथ जो इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो सकती है वो ये है कि जैसे कायदे आजम ने 1948 में वफात पाई। कायदे आजम ने 1948 में वफात पाई। अब इसके लास्ट में छोटी ए आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। और विदाउट टाइम जो इसका इस्तेमाल हो सकता है वो ये है कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। लास्ट पे जो अलीफ आ रहा है और ये तमाम जो है ये बता रहे हैं कि मादी के अंदर कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसका ये दूसरा इस्तेमाल है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ दो जगह इस्तेमाल किया जाता है, एक मादी की मुकम्मल हैबिट को बताने के लिए ता था ती थी वगैरह सेंस, और दूसरा जो है मादी के अंदर कोई एक्शन मुकम्मल हो गया है उसको बताने के लिए, और लास्ट पे अलीफ छोटी है या बड़ी है आएगा। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या कोई भी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो डिड ही इस्तेमाल होती है। और सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ कोई भी हो उन सब के साथ डिड ही इस्तेमाल होना है। यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई भी हो, ही शी इट या सिंगुलर या प्लूरल या आई हुई दे, तो इसके साथ डिड ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी वो वी टू इस्तेमाल होगी। जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उनके अंदर वी टू इस्तेमाल होगी, और जो नेगेटिव होंगे या इंटेरोगेटिव होंगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होंगे उनमें V1 इस्तेमाल होगी। ये आपने बात खास तौर पर याद रखनी है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनमें V2 इस्तेमाल होगी, और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उनमें V1 इस्तेमाल होगी। और इसके अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव के अंदर वो वही पुराना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव के अंदर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो हैबिट वाले थे कि वो रोज वर्जिश करता था, वो रोज वर्जिश करता था। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हेल्प जो वर्ब की फॉर्म है वो जो है वो सेकंड वाली इस्तेमाल होगी। और डिड के साथ आपने भी ये बात याद रखनी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ डिड नहीं यूज होगा, पॉजिटिव के साथ नो यूज, पॉजिटिव के साथ नो यूज। यानी पॉजिटिव जो वह होगा तो उसमें V2 आएगा, स्पेशल केस है। और पॉजिटिव के अंदर डिड इस्तेमाल नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट वो और करता था यानी सिंगुलर है तो वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होती है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब पॉजिटिव के अंदर कौन सी आती है, V2, कर्ता की, यानी के उसकी जो कर्ता की डू भी इस्तेमाल हो जाती है, और इसके साथ साथ टेक भी इस्तेमाल होती है। टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, ही टुक। आगे ऑब्जेक्ट, आगे आएगा जो है ऑब्जेक्ट आएगा वर्दिश, ही टुक एक्सरसाइज, ही टुक्स एक्सरसाइज, ही टुक एक्सरसाइज। आगे आप डेली भी लिख सकते हैं क्योंकि वो रोजाना की बात कर रहा है, या वो वर्जिश करता था तो ये हैबिट बताता है। रोज यानी उसे पर्टिकुलर कर दिया गया इसलिए डेली लगा दिया। अब इसमें आपने ये बात याद रखी है कि जो पॉजिटिव होंगे उनमें V2 इस्तेमाल होगा, जैसे टेक, टुक, टेकन, टुक से इस्तेमाल हुआ है, और पॉजिटिव के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने दूध पिया, यानी जो पास की के अंदर लास्ट पे अलीफ आ रहा है, या छोटी है या बड़ी है, मादी के अंदर कोई काम मुकम्मल हो गया है और टाइम के बगैर है। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, मैं यानी सब्जेक्ट, मैं के लिए आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होगी। और इसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब पॉजिटिव के अंदर V2 इस्तेमाल होगी, और पीने की जो वर्ब होगी उसके अंदर क्या आएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक आएगा। आपने वर्ब की फॉर्म को याद रखना है, तभी आप सेंटेंस अच्छे से बना सकेंगे। आई ड्रैंक, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, आई ड्रैंक मिल्क, आई ड्रैंक मिल्क। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल होगा। लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो पास्ट के अंदर मुकम्मल हुआ है और उसमें टाइम इस्तेमाल हुआ है, हम उसे डिस्कस करते हैं। यानी कायदे आजम ने 1948 में वफात पाई, कायदे आजम ने 1948 में वफात पाई। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, कायदे आजम, कायदे आजम। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नो यूज। उसके बाद वर्ब की पॉजिटिव के अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड। तो कायदे आजम ने वफात पानी की, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, करने वाले की, डाइड, कायदे आजम डाइड। आगे कब वफात पाई है, इन 1948, इन 1948। यानी ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता था उसके लिए, और जिसके लास्ट में अलीफ छोटी या बड़ी है, और उसके साथ टाइम हो भी सकता है और नहीं भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट। हम यही सेंटेंस को यूज करते हैं, जैसे कि वो रोज वर्जिश करता था, तो वो रोज वर्जिश नहीं करता था, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इस नहीं के आने की वजह से क्या क्या तब्दीलियां होंगी, सबसे पहले ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, ही डिड। और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद क्या आता है, नोट, ही डिड नोट, ही डिड नोट। ये तब्दीली हो जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद जो वर्ब है पॉजिटिव के अंदर तो V2 इस्तेमाल होगी, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर V1 इस्तेमाल होगी। तो जो है इसकी जो V1 आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो क्या आएगी, टेक, ही डिड नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। आपने अब ये बात याद रखनी है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और उसके बाद नोट भी आएगा, इसीलिए हमने ही लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी और उसके साथ नोट लगाया, और फिर V1 लगानी है क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर V1 इस्तेमाल होगी, ही डिड नॉट टेक, आगे एक्सरसाइज डेली। इसी तरह अगर हम ये सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, इसके अंदर तब्दीली क्या होगी, पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबके साथ डिड ही आएगी, ही डिड नोट, आगे क्या आता है, नोट, ठीक है, ही डिड नोट, आगे क्या है, ये सेकंड फॉर्म लगी है तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी, ही डिड नोट जो है ड्रिंक, ही डिड नॉट ड्रिंक, ड्रैंक की जगह क्या आ जाएगा, ड्रिंक, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। यानी V2 की जगह क्या आ जाएगी, V1 इस्तेमाल होगी।
इसी तरह अगर हम कायदे आज़म को नहीं मारते हैं, कायदे आज़म ने 1948 में वफात नहीं पाई, तो इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां होंगी, यानी हम हकीकत को बदलते हैं। कायदे आज़म सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि डिड। हेल्पिंग वर्ब सबके साथ डिड ही आनी है, और उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट, ही डिड नोट। आगे क्या आएगा, डाइड, यानी V2 की जगह क्या इस्तेमाल होगी, ही डिड नॉट डाई इन 1948, यानी कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगी सबके साथ डिड, और क्या इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, V1, यानी ये तब्दीली आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी यूज और जो है V1 भी यूज। अब हम इंटेरोगेटिव को डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं। क्या मैंने क्या मैंने फुटबॉल खेला, क्या मैंने फुटबॉल खेला, लास्ट पे अलीफ आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। लेकिन यहाँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है तो सबके साथ डिड ही आना है, सब्जेक्ट जो भी हो, डिड आई। आगे क्या है, आगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो V1 होगी, खेलना की, प्ले। डिड आई प्ले, आगे क्या है, फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल। इस तरह ये सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि क्या क्या मैं लाहौर गया, क्या मैं लाहौर गया। तो मैं की जगह आई आ गया, और क्या की जगह डिड आ गया, और गया की जगह गो टू लाहौर, डिड आई गो टू लाहौर। यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि V1 इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगी, डिड, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, V1। सिर्फ V2 पॉजिटिव के अंदर इस्तेमाल होगी, और पॉजिटिव में V जो है डिड इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी सबके साथ डिड इस्तेमाल होगा। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला अगर होगा, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसके अंदर डिड आई नोट प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या मैं लाहौर गया, डिड आई नोट गो टू लाहौर। बस इसमें इतनी सी तब्दीली आएगी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट, और ये सेंटेंस जो है मुकम्मल हुआ। आप जो है वो इंग्लिश को सीखने के लिए और समझने के लिए जो इसकी लेक्चर सीरीज ले रहे हैं, ये इसका चौथा लेक्चर था। और इसको मुकम्मल करने के बाद आपने तकरीबन 20 सेंटेंस जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप पास इंडेफिनिट टेंस पर मुकम्मल महारत हासिल करेंगे। इनमें से मैं आपको 7-8 सेंटेंस लिख देता हूं, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। अब मैंने ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं। इनके अंदर पॉजिटिव वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, इंटेरोगेटिव वाले भी हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले भी हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला जो स्पेशल केस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, और जो वर्ब है, वर्ब भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इन सब के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगी और V1 इस्तेमाल होगी। इस तरह आप पास इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये सेंटेंस बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं। और इसी तरह कंटिन्यूसली आपने ये लेक्चर जारी रखने हैं, और 12 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप इंग्लिश को राइट करना और स्पीक करना सीख जाएंगे।